हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया उदयनिधि स्टालिन ने। सनातन धर्म पर उनकी ये टिप्पणियां सुर्खियां बनी। उदयनिधि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं, साथ ही राज्य सरकार में युवा कल्याण मंत्री हैं। जाहिर है विवाद तो होना ही था, हुआ भी। दरअसल कार्यक्रम का शीर्षक ही था सनातन का उन्मूलन। इस प्रोग्राम का मकसद ही था सनातन या कहे हिंदू धर्म का विरोध करना। वैसे तो किसी भी जाति धर्म के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई भी बयान हेट स्पीच माना जाता है। तो ऐसे में यह सवाल आता है कि क्या इसे हेट स्पीच माना जाएगा? लेकिन तमिलनाडु की राजनीति को जानने वाले लोगों की नजर में यह तो आम बात है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तमिलनाडु की सियासत में सनातन विरोध सत्ता की चाबी कैसे है, और क्या सनातन संस्कृति को खत्म करने की बात करने वाले कभी ऐसा कर पाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इंडिया गठबंधन के लिए कहीं सेल्फ गोल तो नहीं। तमिलनाडु की राजनीति बड़ी ही रोचक है। वहां जो पार्टियां सालों से सत्ता में हैं वो देश के स्तर पर कहीं और नहीं दिखती। वहीं जिन पार्टियों का वहां जनाधार तक नहीं है वो केंद्र की सत्ता में होती है। वहां अक्सर दो पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके ही सत्ता में आते जाते रहती है। डीएमके और एआईडीएमके से जुड़ा एक कहानी बताता हूं आपको। जयललिता, इन्हें भला कौन नहीं जानता होगा। जब इनकी मौत हुई तो इन्हें दफनाया गया। कुछ ऐसा ही उनके धुर विरोधी रहे करुणानिधि की मौत के बाद भी किया गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये लोग तो हिंदू थे, इन्हें दफनाया क्यों गया। दरअसल ये लोग खुद को हिंदू परंपरा से जोड़ के नहीं देखते थे। इनकी रुचि द्रविड़ में थी। द्रविड़ उन्हें कहा जाता है जो कि ब्राह्मण जाति से जुड़े नहीं थे। द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म की किसी ब्राह्मणवादी परंपरा और संस्कृति या रिवाज को नहीं मानता है। जयललिता एक द्रविड़ पार्टी की प्रमुख थी जिसकी नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए पड़ी थी। ब्राह्मणवाद के इस विरोध के प्रतीक के तौर पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग दाह संस्कार के बजाय दफनाने की रीति अपनाते हैं। ये सब अचानक से शुरू नहीं हुआ। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पेरियार वो नाम है जिसे तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, सभी उनका नाम आदर सत्कार के साथ लेती है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में कितना बड़ा नाम है पेरियार का। पेरियार का मानना था कि समाज में जो अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है, इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मणवाद वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। डीएमके पार्टी पेरियार की विचारधारा को मानने वाली है और इसीलिए इसमें सनातन के प्रति विरोध दिखाई देता है। उदयनिधि ने भी अपने भाषण के दौरान एक पंक्ति में सनातन की आलोचना करते हुए द्रविड़ मॉडल की बड़ाई की थी। उदयनिधि के बयान से एक बार फिर सियासत गर्म है। बीजेपी राहुल और इंडिया गठबंधन से सवाल पूछ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन वाले जैसे तैसे इस बात को खत्म कर देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर यह मामला तूल पकड़ता है तो इसका फायदा सियासी तौर पे बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस पर अक्सर हिंदू विरोधी होने का आरोप बीजेपी लगाते आई है और जनता ने भी इसे माना है। लेकिन पिछले 10 सालों में चीजें बदलने लगी हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आए, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना है। ऐसे में कहीं बीजेपी ये मुद्दा बना दे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है तो उसकी दिल्ली की राहें बहुत कठिन हो जाएंगी। वहीं अगर सनातन की बात करें तो एक विचारधारा कहती है कि सनातन का मतलब ही होता है कि जो सदैव से है और सदैव रहेगा, इसका ना प्रारंभ है और ना ही अंत। सनातन धर्म प्रकृति को 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना हुआ मानता है। नए विचार अपनाने के लिए सनातन धर्म पूरी तरह से खुला है। इसलिए जब कोई कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है तो वह हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या के रूप में, आर्थिक समृद्धि के रूप में, भौतिक शक्ति के रूप में सही भी हो सकता है, परंतु धर्म के रूप में हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म न कभी खतरे में था न कभी रहेगा। क्योंकि विचारधारा यह कहती है यह उन तत्वों और सिद्धांतों पर आधारित है जो सृष्टि के उदय के साथ स्वयं पैदा हुए हैं और सदा ही बने रहेंगे। समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप प्रक्रियाओं को बदलने की परंपरा सनातन धर्म को नवीन बनाए रखती है। इसलिए
इसका न आदि है न अंत है, यह चिर नवीन है, इसीलिए तो सनातन कभी खत्म हो ही नहीं सकता। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।